यहाँ तक परसेंटेज के लगभग सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ से हम लोग मिसलेनियस शुरू कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे उनका कोई सीक्वेंस नहीं होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से मिसलेनियस शुरू हो रहे हैं, सब क्वेश्चन पीछे हम आपको करा चुके हैं। तो देखिए सी बी यहाँ दे रहा है, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तीन लोग हैं ए बी सी। तो सी की आय बी की आय से, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे हम आपको बता चुके हैं कि बी की आय से बी से 20% अधिक है। बी से 20% अधिक है कौन? बी से 20% अधिक है सी। और बी की आय से, बी की आय ए की आय से, ए की आय से 25% अधिक है। ए की आय से 25% अधिक है कौन? तो ए की आय से 25% अधिक है बी। अब देखिए सारे तीर जा रहे हैं ए से सी की तरफ, तो हमने आपको बताया था किसको 100 मानेंगे, ए को। अब 100 का 25% जब आप निकालोगे तो 100 का 25% 25 होता है और ये 25 ज़्यादा है तो बी आ जाएगा 125। अब 125 में 20 जोड़ के यहाँ नहीं लिखेंगे, 125 का 20% निकालना पड़ेगा। तो जब आप 125 का 20% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 25। तो इसमें 25 फिर से जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 150। तो सी की इनकम 150 है। तो देखिए क्या कह रहा है, सी की आय ए से कितने % अधिक है। यहाँ देखिए सी की आय ए से कितने % अधिक है। तो ये 100 था और ये 150 है। कितना अधिक है? 50। और 50 100 का कितने % होता है? आंसर आ गया 50% होता है। तो आंसर आ गया सी की आय ए से 50% अधिक है। बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% अपनी पुत्री को देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। किसी भी व्यक्ति की जो कुल आय होती है वो होती है 100%। किसी भी व्यक्ति की जो कुल आय होती है वो 100% होती है, टोटल इनकम। और ये 50% भाग सबसे पहले अपने पुत्र को दे देता है। तो 100 में से 50 दे दिया तो बचा कितना? 50। और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है। अब शेष का तो लगा नहीं है, तो इसी 50 में से 30% दे देता है अपनी पुत्री को। तो बचा कितना? 20%। और फिर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है शेष का, फिर आगे कह रहा है और शेष का 80% भाग एक ट्रस्ट को दे दिया जाता है। अब इस शेष का 80% हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्विस्ट था, तो याद रखिएगा जहाँ पे शेष का लगा हो आप भी वहीं पे शेष का निकालेंगे। अगर शेष का नहीं है तो पूरा सवाल इसी तरह से डायरेक्ट चलता रहेगा। अब शेष का 80% जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16। ये दान दे देता है एक ट्रस्ट को। और अभी भी इस व्यक्ति के पास 16,000 रुपये बच जाते हैं। तो 16 अगर इसने ट्रस्ट को दान दे दिया 20 में से, तो इसके पास कितना बचेगा? तो 4 बचेगा। तो मेरे हिसाब से 4% बचा है और सवाल में इस व्यक्ति के पास बचा है 16,000 रुपये। तो 4% बराबर है 16,000 के, तो 1% बराबर होगा 4 चौको 16, यानी कि 4,000 के। तो 100% बराबर होगा, तो आंसर आ जाएगा 4 लाख। तो देखिए डी ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, आंसर है 4 लाख रुपए। अगला देखिए, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% मत प्राप्त किया। एकदम सिंपल वाला टाइप है ये। तो देखिए ज़रा, किसी भी चुनाव में कुल मतों की संख्या होती है 100%। कुल मतों की संख्या 100% है और इसमें से जो विजेता उम्मीदवार था उसने कुल मत कितने हैं? 100। उसने कुल मतों के 57% वोट प्राप्त किए हैं। तो 57 इसको मिल गए, पहले वाले को, ये जो विजेता था। तो जो दूसरा वाला कैंडिडेट था उसको बचे हुए मिले होंगे, तो बचे कितने? तो बचे 43, ये मिले होंगे दूसरे वाले को। तो पहले वाले को मिले 57, दूसरे वाले को मिले 43। तो इसको यहाँ देखिए ज़रा, ये कितने % वोटों से जीत गया है। तो जब आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा 14% का। तो मेरे हिसाब से ये जीता हुआ है 14% से। और सवाल में यहाँ बता रहा है 42,000 वोटों से जीत जाता है, तो यानी कि 14% ये बराबर है 42,000 के। तो 1% बराबर होगा 14 तिया 42, 3 बार भाग जाएगा 3,000 के। तो कह रहा है डाले गए कुल मत बताइए, तो 100% बराबर होगा। तो 100% बराबर होगा, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 लाख। सी ऑप्शन सही है, आंसर है। अगला देखिए,
एक मशीन की कीमत 6250 रुपये है, उसकी कीमत पहले वर्ष में 10%, दूसरे में 20%, तीसरे में 30% की कमी हो जाती है। तो 3 साल बाद उस मशीन की कीमत बताइए। तो 3 साल बाद की कीमत बता रहा है। तो आपको याद होगा, हमने आपसे बताया था कीमतें इस तरह से चलती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आज की कीमत दे रहा है और 3 साल बाद की कीमत पूछ रहा है फ्यूचर की। तो ये सवाल सीधा सीधा है, बिल्कुल एकदम सिंपल हल कर लीजिए। 6250 रुपये मशीन की कीमत थी, पहले साल उसकी कीमत 10% कम हो गई, तो 10% कीमत कम हो गई तो बची कितनी, 90। दूसरे साल उसकी कीमत 20% कम हो गई, 20% कम हो गई, कितनी बची, 80। और तीसरे साल 30% कम हो गई तो बची कितनी, 70। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 25 से काटा हमने 25 25 625, 25 से इसको काटा 25 चौको 100, 4 से काटा 4 दूना 8। तो ये हो जाएगा 25 दूना 50 इंटू 9 सत्ते 63, मल्टीप्लाई कर लिया। 5 दिया 15 की 5 हाथ से लगा 1, 5 छक्का 30 और 1 31, आंसर आ जाएगा 3150 रुपये। तो सी ऑप्शन इसका सही है, 3150, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया और शेष के 75%, ठीक है। तो एक कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या 100% हो जाएगी। तो हमने मान लिया इस कॉलेज में कुल छात्रों, टोटल जो स्टूडेंट थे वो 100% रहे होंगे और इनमें से 40% छात्रों को, इनमें से 40% छात्रों को यानी कि 40 बच्चों को दिया गया ग्रुप ए। तो अब बचे कितने, 60। अब देखिए यहाँ पे आगे एक चीज कह रहा है और शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। अब शेष का 75% क्या होगा, निकालिए इसका 75%। इसका जब आप 75% निकालेंगे तो इसका 75% आएगा 45। इनको दिया गया ग्रुप बी, तो बचे कितने, 15। और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। अब मेरे हिसाब से बचे हैं 15% और सवाल में बता रहा है बाकी बचे हुए छात्र जो हैं वो 12 हैं, इनको ग्रुप सी दिया गया। तो यानी कि 15% बराबर होगा 12 के, तो 1 बराबर होगा 12/15 के। तो आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 100 बराबर होगा इंटू 100, 3 चौको 12 और 3 5 15, 5 से घटा 5 दूना 10, आंसर आ जाएगा 20 चौको 80। तो इसका सी ऑप्शन सही है, आंसर 80 है। अगला देखिए, एक डिब्बे में कुल 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको हम नोट कर ले रहे हैं। एक डिब्बे में नीले गोले हैं, कितने हैं, 100। इसके बाद 50 लाल हैं, तो लाल वाले कितने हैं, 50। और बाकी काले हैं 50, काले कितने हैं, वो हैं 50। 25% नीले गोले निकाल लिए गए। सबसे पहले इनमें से 25% नीले गोले निकाल लेने हैं। तो इसका 25% आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिए, तो बचे कितने, 75। और 50% लाल गोले निकाल लिए गए। अब इनमें से 50% लाल गोले निकाल लिए, तो 50 का 50% हो जाएगा 25। ये 25 लाल निकल गए, तो बचे कितने, 25। कह रहा है और काले गोले वैसे के वैसे ही रखने हैं, बिल्कुल नहीं छूने हैं, 50 के 50 ही रहेंगे। तो कह रहा है अब टोटल गोलों में से काले गोलों का प्रतिशत बताइए। तो काले गोले हैं 50, टोटल कितने में से, 150 में से। तो निकाल लीजिए काले गोले टोटल गोलों का यानी कि 150 का कितने % है। तो 50 से काटा 50 या 150, 3 का भाग देंगे आप 100 में, तो आंसर आ जाएगा 33 सही, 1/3% है। ये इसका आंसर है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक स्कूल में कुल 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% लोग चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी स्कूल में टोटल विद्यार्थी बता रहा है कि 1400 हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1400। और इनमें से 25% लोग चश्मा लगाते हैं, इनका 25% निकाल लीजिए। इसका 25% आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, 0 हाथ से लगा 10, 25 से कम 25, 10 35, 350 आ जाएगा। 350 लोग ये वो लोग हैं जो चश्मा लगाते हैं। और इन चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लोग जो हैं वो लड़के हैं, ये बॉयज़ हैं। तो 350 का 2/7
7 का भाग दिया, यानी कि हम जान गए 100 लड़के हैं। तो कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो 350 में से अगर 100 लड़के हैं तो बाकी लड़कियां होंगी, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 350 में से 100 लड़के छोड़ दीजिए, ये बचेगा 250। आंसर है ए ऑप्शन सही है, 250 लड़कियां ऐसी हैं जो चश्मा लगाती हैं। अगला देखिए, खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। अपने बजट को वैसे का वैसे ही बनाए रखने के लिए उपभोग में 20% की कमी करती है। तो बताइए कि खाद्य तेल के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, तो देखिए कह रहा है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक महिला अपनी खपत 20% कम कर देती है। तो MN वाला टाइप है ये, प्लस माइनस M प्लस माइनस N प्लस माइनस MN अपॉन 100। कह रहा है खाद्य तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, वृद्धि हो रही तो प्लस का 25। तेल का उपभोग वो 20% कम कर देती है, कमी हो रही है 20 की तो माइनस का 20, और प्लस माइनस का माइनस 25 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 500/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अभी देखिए प्लस का 25 है और यहाँ माइनस का कितना है? माइनस का 25 है। तो प्लस का 25 और माइनस का 25, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो आंसर आ गया व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? 0%। कोई वृद्धि नहीं करनी पड़ेगी, वैसे का वैसा ही रहेगा। अगला देखिए, एक कारखाने में पिछले वर्ष की तुलना में कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट 60% बढ़ गया और इस वर्ष जूतों की कीमत 20% बढ़ गई। तो बताइए खरीदे गए जूतों की संख्या पिछले वर्ष से खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए अच्छा सवाल है। तो यहाँ 60 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 20 की वृद्धि हो रही है, और ये जानना चाहता है जूतों की संख्या जो है पिछले वर्ष से कितने अधिक है। टोटल जो बजट है वो 60% बढ़ा रहा है, आंसर दे रहा है इस बार ये। तो हमने मान लिया कि एक जूते की कीमत, ठीक है, एक जूते का जो मूल्य है वो 100 रुपये है, और कुल कर्मचारी जो हैं या जूतों की संख्या, कुल जूतों की संख्या जो हमने मान ली वो हमने मान लिया 100 जूते खरीदे जा रहे थे। तो टोटल कितना खर्चा हो रहा था? 10,000। ये जूतों पर खर्च होने वाला बजट है। अब देखिए कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने आपको बताए थे, आपको ध्यान होंगे आए व्यय वाले थे। तो ये कह रहा है कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद पर बजट 60% बढ़ा दिया गया। ये जो बजट है इसको 60% बढ़ा दिया गया। तो 10,000 का 60% आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6,000। तो ये बजट 6,000 रुपये बढ़ के 16,000 हो गया। और इस वर्ष जूतों की कीमत 20% बढ़ गई। यहाँ पर एक जूते की जो कीमत थी वो 20% बढ़ गई, तो नई कीमत हो गई 120। तो कह रहा है बताइए जूतों की संख्या कितने % बढ़ गई? तो X हमने मान लिया, अब जूते X खरीद रहा है, एक जूता 120 रुपये का है, तो 16,000 में कितने जूते आएंगे निकाल लीजिए। तो X बराबर हो जाएगा 16,000 और बटे 120, 0 0 कट गया, 4 से इसको काटा तो 4 चौको 16, 400 बटे 3। तो यहाँ जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा 133 सही। तो ये आ जाएगा 133 सही 1/3%। तो पहले जूते खरीदे जा रहे थे 100%, अब खरीदे जा रहे हैं 133 सही 1/3%। तो संख्या कितनी बढ़ गई? इसमें से 100 घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 33 सही 1/3%। बी ऑप्शन इसका सही है, एकदम सही आंसर है इसका। अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको दोबारा लगा लीजिएगा। वर्ष 2001 में एक इमारत का मूल्य उसके मूल कीमत का 80% है, ठीक है। वर्ष 2001 में इमारत का मूल्य उसकी मूल कीमत का 80% है। 2002 में उसके मूल्य का, और 2002 में उसकी मूल कीमत का 60% था। अब देखिए 2001 और 2002, और यहाँ पे कोई भी सन ले लीजिए, 2000 ले लिया, तो ये बता रहा है 2001 में जो कीमत थी, इमारत का जो मूल्य था उसकी मूल कीमत का 80% था, और 2002 में उसका मूल जो है, उसका जो मूल्य था वो मूल कीमत का 60% था। तो हमने मान ली इसकी कीमत अगर 100 रुपये है तो यहाँ मूल्य 80% बचा यानी कि 80 रुपये, और यहाँ मूल्य बचा 60% यानी कि 60 रुपये। तो 2001 से 2002 तक, 2001 से 2002 में मूल्य में कितने की कमी आई? तो मूल्य 20 कम हो रहा है, 80 से घटकर मूल्य बचा 60, मूल्य कम हो रहा है कितना? 20। कितने में? 80 में।
तो हमें निकालना है 20 80 का कितने परसेंट है। 20 चौको 80, 4 से काटा, आंसर क्या आ जाएगा 25% है। इसका आंसर आएगा 25%। सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एक व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और अगले वर्ष 4% घट जाती है। इस प्रकार 5 साल बाद उसकी कुल आय 72,000 रुपये होगी। वर्तमान की आय बताइए। तो हमने मान लिया उसकी जो वर्तमान आय है वो 100 रुपये है। अब देखिए 5 स्टेप का क्वेश्चन है। पहले साल उसकी आय 25% बढ़ गई तो उसकी आय हो जाएगी 125/100 और दूसरे साल उसकी आय 4% घट गई तो ये कितना बचेगा 96/100 और यही क्रम आगे चलता रहता है 5 साल तक। फिर 25% बढ़ी और फिर 4% कम हो गई 96/100 और फिर 25% बढ़ गई 125/100। तो कह रहा है इस तरह से 5 साल बाद उसकी वर्तमान आय 72,000 रुपये है और ये बराबर है किसके 72,000 रुपये के। तो कह रहा है उसकी कुल आय अब 72,000 रुपये हो गई तो वर्तमान आय कितनी है। ठीक है, तो 5 साल बाद इसकी आय अगर 72,000 रुपये होगी तो आज पूछ रहा है उसकी इनकम बताइए। तो देखिए कैसे हल होगा। इसको काट लिए 25 पंचे 125, 25 चौको 100, इसको 4 से काटा, 4 से आप काटेंगे 4 दूना 8, 4 चौको 16 और यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ काटा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ऐसे यहाँ आ जाएगा 24/25 और ऐसे ही यहाँ आ जाएगा 5/4। तो इसको नीचे लिख ले रहे हैं x इंटू 5/4 इंटू 24/25 इंटू 5/4 इंटू 24/25 इंटू 5/4 और ये बराबर है कितने के 72,000 रुपये के। इसको हल कर लीजिए और काट लीजिए। 4 छंग 24, 5 से कटा 5 25, 5 से 5 कट गया और फिर हमने काटा 4 छंग 24। ठीक है, और ये 5 से कटा 5 25। तो इस तरह से x बराबर आ जाएगा जब इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे 40,000। तो सी ऑप्शन सही है, उसकी वर्तमान आय होगी 40,000। ये कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिएगा, मेरी कैलकुलेशन मत देखिए, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, अपने हिसाब से करिएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। तो ये हमने इधर रखा बॉयज़ और यहाँ रखा गर्ल्स। कह रहे हैं लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। 20% अधिक है कौन, लड़कियाँ। तो लड़के अगर 100 होंगे तो लड़कियाँ होंगी 120। इसको आप जब हल करेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120, 5:6 का अनुपात आ जाएगा लड़के और लड़कियों में। अब देखिए मेरे हिसाब से लड़के लड़कियां मिला के टोटल हैं 6 5 11 और सवाल में बता रहा है कि कुल 66 विद्यार्थी हैं। तो यानी कि 11 बराबर है, ये 11 बराबर है 66 के, तो 1 बराबर होगा 6 के, तो 5 बराबर होगा 6 पंचे 30 के और 6 बराबर होगा 6 छंग 36 के। कह रहा है यदि इस कक्षा में 4 और लड़कियां भर्ती कर ली जाएं, कितनी 4 लड़कियां भर्ती कर रहा है तो लड़कियां हो जाएंगी 40, लड़के वही रहेंगे 30। तो कह रहा है बताइए लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो 0 से 0 कट गया। देखिए आखिरी में क्वेश्चन को इसने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, अनुपात का प्रश्न हो गया ये। तो नया अनुपात 3:4 होगा। बी ऑप्शन अपना सही है।